हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 12th क्लास के लिए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10th क्लास के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। अक्सर ये पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच रिलेशन मतलब फाइंड करना है, जो कि हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है। आर बराबर 2f यहाँ पे देख सकते हैं। आर क्या है तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, एफ क्या है तो फोकस दूरी है। अर्थात इसे दूसरे लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये ऐसा पूछेगा कि प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये हम लोग गोलीय दर्पण में, अब गोलीय दर्पण में तो दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो इनमें दोनों प्रकार के दर्पण के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं आर बराबर 2f होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना ही लेते हैं। तो ये आपका रहा अवतल दर्पण, ये आपका मान लिया जाए ये आपका जो है अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण को जानते ही हैं, इसका जो परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर होता है। तो ये आपका हो गया परावर्तक सतह। और अवतल दर्पण XY इस अवतल दर्पण का द्वारक रहेगा। XY क्या द्वारक है, यही XY अवतल दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु यानी हाफ, इसको आधा करेंगे तो ये आपका कहलाएगा ध्रुव, जिसे हम P से डिनोट करेंगे और इसको बोला जाता है ध्रुव। और XY क्या है तो XY द्वारक है। अब द्वारक, अब ये क्या है ऐसा गोलीय दर्पण है तो इधर इसका क्या होगा सेंटर होगा। और सेंटर से यानी वक्रता केंद्र C मान लेते हैं, और यहाँ से सेंटर से एक लाइन को सेंटर से ध्रुव की ओर मिलाने वाले एक लाइन जो होता है ये कहलाता है ध्रुव। इसी को तो ध्रुव कहते हैं, इसी को तो प्रधान एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल अक्ष। ठीक है, इसी को मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। फिलहाल उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला प्रूव करना है आर बराबर 2f, उसके पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया, ये सेंटर हो गया। अब देखिए मान लिया जाए यहाँ पे जो है प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद टकराने के बाद सबसे पहले यहाँ टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ से कटना चाहिए, ये फोकस से होकर के कटना चाहिए, फोकस होकर गुजरना चाहिए। ये प्रकाश की किरण जो गुजरेगी फोकस से होकर के गुजरेगी। ये फर्स्ट नियम में ही आप लोगों को बताया गया है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर PC जो है मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण है तो दर्पण से जब टकराएगी, मान लीजिए इसको A ले लेते हैं नाम, इसका नाम देते हैं B, तो AB जो है समांतर किसके है तो PC के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि टकराएगी, टकराने के बाद जैसे ही रिटर्न होगा तो किस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए, यानी जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर या जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी इसी पॉइंट को बोला जाता है फोकस। और हम लोग को क्या प्रूव करना है आर बराबर 2f, यानी यहाँ से देखिए ध्रुव से C की दूरी जो होता है, किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से C तक की दूरी जो होता है यानी वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होता है यही कहलाता है वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से P से लेके F तक की दूरी जो होता है, यहाँ P से लेके F तक की दूरी होता है ये आपका कहलाता है फोकस दूरी। और ये प्रूफ करना है कि जो रेडियस जो है इसका वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगना होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये होगा हम लोग को प्रूव करना है आर बराबर 2f चाहे f बराबर r बटा 2। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज के तौर पर यदि लिखे, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र से ठीक है यहाँ पर एक हम लाइन मिलाते हैं, ठीक है, एक कहलाएगा अभिलंब नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल कहलाएगा। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण, ये भी क्या है आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और अभिलंब और ये क्या है परावर्तित किरण, इसके बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अच्छा एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, इससे दो गो लाइन ऐसे है, ये दोनों समांतर हैं और दो समांतर लाइन के कोई एक तीसरा यदि लाइन ऐसे काटे और ए वाला कोण आई है तो ए वाला भी कोण आई हो जाएगा कि नहीं,
तो किस प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग देखें तो एकांतर कोण से। तो ए आई है तो ए वाला एंगल आई होगा कि नहीं, लिखने में कोई शक नहीं, क्योंकि पी सी समांतर जो लाइन है पी सी ए वाला लाइन और ए बी दोनों आपस में क्या है समांतर है। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण एकांतर कोण से इक्वल हो जाएगा। अब ये भी यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ए वाला कोण इसके समांतर हो सकता है, नहीं ये भी एकांतर कोण से, ए वाला कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग 50% यदि समझ गए हैं तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। फिलहाल अब लैंग्वेज की बात रहा कि लैंग्वेज लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है P है, वक्रता केंद्र क्या है C है, तथा फोकस क्या है F है। इतना तो लिख ही लेंगे भाई। माना कि फिर से सुन लीजिए, माना कि एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है P है, वक्रता केंद्र C है और वक्रता त्रिज्या यदि देखें तो वक्रता त्रिज्या R है, इतना लिख देंगे, और फोकस दूरी F है। इसी लैंग्वेज को, ठीक है, और फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, तथा मुख्य अक्ष के समांतर ए बी कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब आपतन कोण परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। तो ए वाला एंगल आई और ए वाला एंगल आर आपस में बराबर हो जाएंगे। ये सब हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। हाँ, तो अब इसे लैंग्वेज के रूप में हम लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं, ये लिखा गया है, माना कि एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F है, तथा वक्रता त्रिज्या क्या है R है, और वक्रता केंद्र C है। अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या होता है भाई, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो आपतन कोण बराबर, चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण। ये परावर्तन के नियम होता है, आई बराबर आर होता है। तो यहाँ से आपतन कोण का मान देख लीजिए, यही तो आपतन कोण है, ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण। तो ए वाला कोण ए बी और सी, तो कोण जो है आपतन कोण का मान ए, ये आपका हो जाएगा बी और सी बराबर कौन सा कोण होगा, यहाँ से हटा कर लिख दीजिए, ए बी और सी बराबर परावर्तन कोण कौन है, आर परावर्तन कोण है। तो सी बी एफ लिख दीजिए। तो इसका लिख सकते हैं सी बी एफ। याद रहे जो एंगल लिखा जाता है तो इसमें डिजिट पहचानना है कौन सा एंगल लिखे हैं। तो यहाँ से देख लिया जाए, ए वाला जो एंगल है तो बीच में रहता है, उसी का वैल्यू मतलब एंगल का मान वो लिया जाता है। तो ए बी और सी, ए वाला एंगल आई, तो ये आई बराबर आर हो गया। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, अगेन देखिए ये तो हो गया। अब देखिए आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लाइन जो है ए बी समांतर क्या है पी सी है कि नहीं, ए बी समांतर पी सी, जरा देखिए ए बी समांतर पी सी, ये दोनों लाइन आपस में क्या है समांतर है। जब दो लाइन आपस में समांतर है तो एकांतर कोण से इक्वल हो जाएगा। ए वाला कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर, अभी जस्ट बताया दो लाइन आपस में, ये ए और बी है और यहाँ से पी और सी है, दो लाइन आपस में क्या है समांतर है। और यहाँ से एक लाइन गया है, इसको सी बोले हैं और इसको क्या बोले हैं, इसको यहाँ पर बी है, ए पॉइंट बी है। ए वाला कोण आई है तो ए वाला कोण भी आई हो जाएगा एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से ए बी सी, ये वाला कोण ए बी सी बराबर ए वाला कोण भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा बी सी, और चाहे तो आप पी लिख सकते हैं, बी सी पी लिख सकते हैं, बी सी ए वाला कोण और पी लिख सकते हैं, ए वाला कोण इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 और ये है 2 मान सकते हैं। अब देखिए इधर देखिए लेफ्ट साइड में यदि देखिए ए बी सी और ए बी सी आपस में क्या है इक्वल है, तो इसको इक्वेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों पक्ष क्या है देखिए तो ये बराबर है, तो ए वाला वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी पी। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए।
ये वाला कोण, बी कोण और सी आपस में इक्वल हो गए। अब जरा उसमें तिकाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए सी बी एफ, कोण सी बी एफ क्या है, कोण सी बी एफ, ए वाला कोण, आर वाला कोण, और कोण बी सी पी, कोण बी सी और पी, ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। आर और आई, ए वाला कोण आपस में बराबर है। और देखिए जरा ट्रायंगल से ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐसे देखा जाए, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। चाहे तो यहाँ पी के जगह पर, ठीक है, वी सी एफ जो लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पी के जगह पर हम एफ भी दे सकते हैं, नो डाउट। आगे नहीं बढ़ करके हम पीछे भी एफ भी दे सकते हैं, तो ए वाला ट्रायंगल तक ही लागू होगा, ए वाला ट्रायंगल तक ही ये लागू होगा, ठीक है, ए वाला ट्रायंगल तक ही ये लागू होगा, ठीक है। अब देखिए कोण सी, कोण बी सी पी देते हैं, ठीक है, बी सी पी, ठीक है, कोण ये आपका बी सी पी हो गया। अब देखिए अब इसमें एक ही ट्रायंगल की बात होगा, कौन कौन से भाई, तो ऐसा है, ये डॉट डॉट वाला ऐसा है, और ए बढ़ा करके ऐसा है। ए वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, और यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। अब देखिए ये आई है और ये क्या है, आर है, और इन दोनों का देखिए एंगल जो है दोनों बराबर है। तो एक कंसेप्ट जानते होंगे, किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर रहे, किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर रहे, तो इसके सामने वाला ए वाला भुजा और इसके सामने वाला ए भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ए वाला भुजा और ए वाला भुजा, किसी भी त्रिभुज को दो भुजा यदि बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने देखिए तो ये जो है आर और आई आपस में बराबर है। यहाँ से देखिए सी बी पी, सी है, वी है, यहाँ एफ था ना जी, एफ है, सॉरी इसके जगह पर हम एफ लिखने बोल रहे थे, सॉरी, ए एफ है, सी बी एफ, सी बी और एफ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है एक कोण, और एक कोण बी सी एफ, बी सी एफ, ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो दो भुजा, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके सामने आई के सामने सी एफ है, कोण बी के सामने क्या है, सी एफ है, तो इसके सामने सी एफ बराबर हम क्या लिख दें, सी एफ बराबर बी और एफ हो जाएगा। इसके सामने ए भुजा, इसके सामने ए, ये आर के सामने वाला ए भुजा और आई के सामने वाला बी एफ वाला भुजा आपस में क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर बी एफ हम लोग लिख सकते हैं। भुजा सी एफ बराबर भुजा बी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि आई के सामने वाला, आर के सामने वाला सी एफ और आई के सामने वाला ये भुजा क्या है, बी एफ, दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि दो भुजा, किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर हो जाते हैं। तो चलिए आप देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट क्या है, यहाँ से एक कंसेप्ट याद कर जाइएगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या लिखना है, लिखना ये है कि बिंदु P जो है, ये बिंदु P है, बिंदु P जो है, सॉरी बिंदु B जो है P के काफ़ी निकट हो। तो ये जो मान लीजिए कि जो बिंदु जो P है ना, ऐसे करके यहाँ चल आया, दो लाइन अभी, ठीक है, एक ब्लू वाला मार्कर है, एक ब्लैक वाला मार्कर है, और दोनों का स्थान यदि एक ही हो जाए, ऐसे हो जाए, चाहे तो ब्लू वाला का नाम लीजिए चाहे ब्लैक वाला का नाम लीजिए, उसका स्थान तो एक ही होगा ना। तो हम एक बोलना चाह रहे हैं कि जो बी पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट, ठीक है, P के काफ़ी निकट हो। तो चाहे तो B बोलिए चाहे तो P बोलिए, वो थर्ड सेम ही होगा, एक एक्सेप्शन में लिखा जाता है। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, चूँकि B बिंदु P के काफ़ी निकट हो, तो P बराबर हम B भी बोल सकते हैं, चाहे तो P बोलिए चाहे तो B बोलिए चाहे तो P बोलिए, वो थर्ड सेम। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखना, अब 90% हम लोग कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए CF है तो P के जगह पर हम क्या लिख दें, B के जगह पर क्या बोल सकते हैं, P बोल सकते हैं, तो यहाँ पर P लिख देना है, ठीक है, कुछ नहीं, ईजी है। यहाँ पर हम लोग CF बराबर क्या हो गया, PF होगा। क्यों, यहाँ पे एक्सेप्शन में लिखे हैं, चूँकि B बिंदु P के काफ़ी निकट है, चूँकि ए वाला बिंदु जो है P के काफ़ी निकट हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, सॉरी थोड़ा स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था। चलिए हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं
यहाँ से क्या लिखा हुआ है, चूंकि बी बिंदु पी के काफ़ी निकट हो तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु पी है, जो बिंदु बी है पी के काफ़ी निकट हो तो यहाँ से तो हम लोग देख लिए सी एफ बराबर पी एफ। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और रिमूव कर देते हैं। यहाँ एक्स वाई है तो आप लोग यहाँ वाई लिख लीजिएगा, एक से वाई है तो आप इसे वाई भी लिख लीजिएगा। अगेन देखिए सी एफ बराबर पी एफ है तो आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, सी एफ बराबर क्या लिखे हैं, पी एफ। अब कुछ नहीं करना है, 90% हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ सबसे पहले, ठीक है, दोनों तरफ जो है इस सी एफ में दोनों तरफ पी एफ को ऐड कर दीजिए। पी एफ देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट, यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। अरे भाई कुछ नहीं है, एक्स लिखा हुआ है, यहाँ वाई लिखा हुआ है, एकरा में एक ऐड करेंगे और इसमें भी एक ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं। ऐड करेंगे तो प्लस से माइनस जगह जीरो हो जाएगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है और इसमें हम 2 ऐड कर दे और इसमें भी 2 ऐड कर दे, दोनों तरफ इसमें 3 लिखा हुआ है और इसमें 2 ऐड करेंगे तो भी तो कैंसिल ना हो जाएगा, कोई दिक्कत। कोई भी संख्या अगर इक्वल में है, जितना ऐड कर रहे हैं, जो जितना जोड़ रहे हैं उतना ही जोड़ेंगे, इक्वल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पी एफ है, पी एफ इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, दोनों तरफ हम इक्वेट किए हैं, बराबर किए हैं। तो अब देखिए पी एफ, यहाँ पहले क्या था, सी एफ था, यहाँ पी एफ था, दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ हमने पी एफ और पी एफ को ऐड किया तो यहाँ ये कितना बन गया भाई, यहाँ बन गया 2 पी एफ। कितना बन गया, 2 पी एफ। अब देखिए इसमें सी एफ और एक क्या लिखा हुआ है, पी एफ लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए सी एफ है, ये सी एफ है और पी एफ क्या है, पी एफ तो यही है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड कैसे करना है, देखिए ट्रिक एक बता देते हैं। एफ है, दोनों में यदि कॉमन है, हम ऐड कर रहे हैं तो एफ को हटा दीजिए और जो बचा उसको लिख दीजिए। तो इसको यहाँ से पी बचा तो पी लिखिए, यहाँ से सी बचा सी लिखिए, कुछ नहीं करना है। इसमें दोनों ऐड कर रहे हैं यदि आप, और दोनों में कॉमन मिले, ठीक है, दोनों में यदि कॉमन मिले तो यहाँ से देखिए, और देखिए यहाँ से एफ है, यहाँ से एफ है, दोनों में कॉमन है तो इसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। यहाँ से पी है और यहाँ सी है, पी सी लिख दीजिए। ऐसा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सी एफ लिखल है, यहाँ पर पी एफ लिखल है, तो दोनों को ऐड करके क्या होगा, इतना प्लस इतना बराबर पी से लेकर सी तक होगा। अब इसी तो लिखा गया पी से लेकर सी तक। अब देखिए आप थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी से देखिएगा, यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। और पी सी क्या है भाई, पी सी क्या है, पी से लेकर सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब वक्रता त्रिज्या यहाँ से इधर जाते हैं तो ये होता है माइनस में, याद रख लीजिएगा। अब देखिए एफ, पी से लेकर एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो यहाँ से यदि आप लिखना चाहे पी से लेकर एफ, ये होता है फोकस दूरी, दोनों माइनस में होता है। अब इसको चाहे तो समीकरण 2 माने थे तो इसको आप चाहे तो समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं। अब इसमें यदि वैल्यू पुट कीजिएगा तो पी सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस आर हो जाएगा, और माइनस 2, सॉरी यहाँ 2 है 2, और पी एफ का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा तो माइनस एफ पुट कीजिएगा, तो यहाँ आर बराबर माइनस 2f और माइनस से माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर 2f, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है, आर बराबर 2f हो गया, ये आर बराबर ये आपका 2f हो गया, 2f, चाहे इसीलिए f बराबर r बटा 2, इसी को तो बोल सकते हैं, दोनों तो सेम में है, f बराबर r बटा 2 या r बराबर 2f। यहाँ से ये भी लैंग्वेज के रूप में यदि लिखना है तो लिख सकते हैं कि अतः किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।